आर्मी से हूँ और 26 साल आर्मी में नौकरी करी। वहाँ पर मैं खेती इसमें जो है मैं कम से कम 8-7-8 लाख रुपए तकरीबन खींच लेता हूँ, मतलब कृषि से। हाँ। तो हमारी जो मिर्चें होती है सर कॉस्टली होती है, 100-200 रुपए वाली नहीं होती। ये 800-900 रुपए केजी बिकती है ये। हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी पहाड़ों की हसीन वादियों से। दोस्तों 2-4 दिन बारिश पड़ने के बाद, लगातार बारिश पड़ने के बाद पहाड़ों में कुछ टाइम बाद अब निकली है धूप, निकली है कड़ाके की धूप। तो ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी पहाड़ों में बारिश होने का था, लगातार बारिश पड़ने से। तो काफ़ी दिन बाद अब धूप निकली। आज काफ़ी मौसम साफ रहा। पहाड़ों में ठंड बढ़ गई थी, स्वेटर ले ली थी हमने तो पहाड़ों में, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी एक महीने से। उसके बाद डेली मौसम ख़राब था पहाड़ों में, और काफ़ी दिन बाद धूप निकली पहाड़ों में, और काफ़ी सुंदर मौसम हो रखा धूप के हिसाब से। बाकी आजकल पहाड़ों में ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर बरसात वाली खेत होती है। तो आजकल जो भी है पहाड़ी क्षेत्र में किसान लगे अपनी खेती बाड़ी में। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि बारिश पड़ रही है काफ़ी दिन से। चलो मिलते हैं दोस्तों, आगे दिखाते हैं वीडियो में क्या क्या होता है। चलो जी, आज हम आ रखे हैं सुंदरखाल गांव में। सुंदरखाल गांव में हमारे मामा श्री है, किसान है। तो मामा श्री से पूछते हैं दो शब्द किसी के बारे में, है ना। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आर्मी से हूँ और 26 साल आर्मी में नौकरी करी। वहाँ से नाइट सुधारी की पेंशन आया हूँ। उसके बाद सिविल में इंडियन ऑयल में सुपरवाइजर रहा, वहाँ भी जो है 20 साल करी। उसके बाद 63 एज होने के बाद मेरी तो सर्विस पूरी हो गई। तो देखा प्लेन्स में, बंधन प्लेन्स में मेरे 3 जगह मकान, देहरादून, कोटद्वार। लेकिन मेरे को प्लेन्स में मच्छर लगा। जो मजा अपने पहाड़ में, देश विदेश प्रदेश में रहे, बाहर सोमालिया में रहा, लेकिन जो मजा अपने गांव में है वो बाहर करी। शुद्ध पानी, शुद्ध वो। तो गांव में रह के हम लोग फालतू बैठते नहीं है। फौजी आदमी है, उसका रूटीन हो 4 बजे जागना, उसके बाद रनिंग में चलना, और 6 किलोमीटर रनिंग डेली, चाहे वो आग लगे बजट पड़े। 6 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद घर में आओ, अपना नाश्ता, और फिर 9 बजे साइड पे निकल जाओ। साइड पे निकल जाओ तो यहाँ पर खेती बाड़ी, यार मैं अकेला आदमी रहता हूँ घर में, कौन करेगा ये झंगोरा कोदा मंडवाई जमाना का है। लेकिन इसकी आजकल वैल्यू ज़्यादा होगी, पता है आपको। आजकल मोदी जी ने खुद कहा है कि मोटा अनाज इस्तेमाल करो। तो मैं गांव में जो हूँ साहब, ज़्यादातर जो है प्याज और लहसुन एक खेती करता हूँ। तो कम से कम अभी 4 क्विंटल तो लहसुन हो गया था, और 50-60 कट्टे प्याज हो गए थे। और इसी प्रकार से प्याज की पौध भी सर मैंने जो बेची है 50,000 की बेची होगी। और ये भी लगा लो तो आप लगा लो, तो इसका आजकल जो है, ये मान के चलो तुम 50-60 हज़ार का तो प्याज चला जाएगा, और वही 40-50 हज़ार का लहसुन चला जाएगा। और उसके बाद मेरा मिर्च का प्लांटेशन शुरू हो गया। मिर्च में जो है टनाटन शुरू हो गया। तो हम लोग ये खेती बाड़ी पुराने तरीके से नहीं करते हैं। ये अभी जो है गूगल पे जाके, गूगल पे सर्च मार के और गूगल से करते हैं कि भाई खेती इस चीज़ की हो रही है, किस प्रकार से हो रही थी। तो हमारी जो मिर्चें होती है सर कॉस्टली होती है, 100-200 रुपये वाली नहीं होती। ये 800-900 रुपये केजी बिकती है। ये बहुत कॉस्टली होती है। ये पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक ही मंडी होती है जो रामनगर में है, और रामनगर वाली जो मंडी है सब वो बाकी कहीं नहीं है। तो ये इतनी महंगी मिर्च है कि 800-900 बताया मैंने आपको। तो अगर मेरे पास 50 बोरी मिर्च मैं निकाल लेता हूँ अकेला बंदा, मतलब मेरे गांव में मैंने देखा कि पूरे गांव में थे। लेकिन भाई साहब मैं आपसे ये चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं यहाँ खेती बाड़ी करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ गांव को जागरूक करने आया हूँ, और लोगों को बैठाते अपने पास दिखाते हैं। अब बताओ सारे गांव की मिर्च, मेरी अकेला, मैं अकेला बंदा हूँ ये। तो कितनी कितनी बोरी हो जाती है आपकी मिर्च। हाँ, मिर्च कम से कम 35-40 बोरी निकाल लेता हूँ मैं अकेला। अच्छा, 35-40। हाँ, और एक बोरी में कम से कम 16-17 केजी निकल जाता है, मतलब सुखाने के बाद। तो साल में कृषि के दौर किस हिसाब कितना, मतलब कितना पैसा कमा लेते हो मामा श्री। हाँ, साल भर में खेती इसमें जो है मैं कम से कम 8-7-8 लाख रुपए तकरीबन खींच लेता हूँ, मतलब। कृषि से। हाँ, ये तो प्याज, प्याज से, लहसुन से, ये उससे, मिर्च। और मिर्च से। अच्छा, तो सालाना ये है तब। और फिर मेरी पेंशन भी आपको पता है तकरीबन आजकल कितनी पेंशन होगी मेरी। मेरे तो ऑर्डिनरी जो कैप्टन है उनसे भी ज़्यादा पेंशन है। थोड़ा सा डिप्लोमा ला रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो डिप्लोमा अपने पास, तो थोड़ा सा हमने जो है बहुत अच्छा वो किया है, मतलब। तो तो आप मामा लोगों की श्री आप। कृपा से जो है बहुत बढ़िया है साहब। गाँव में इतना अच्छा लगा था। बच्चे हैं साले सब नीचे रहते हैं, घर वाले भी नीचे रहते हैं। हमारे नसीब में सब बीवी नहीं लिखी हो सबसे। हाँ तो फौजी आदमी जिंदगी भर फौज में रहे। तो अकेला करते हो खेती, अकेला सिंगल। अकेला कर लेता हूँ साहब मैं खेती। अभी देखो, अभी सुबह सुबह अभी 2 खेत में मिर्च लगा के आया हूँ। हाँ हाँ हाँ। अभी लोग घर से सुबह बाहर ही निकल, थोड़ा हल्की सी बारिश हुई बस,
9 बजे तो से घर से आपको निकल। देख के नए युवा भी जो गांव में हाँ, है, वो नहीं है नहीं, जागरूक। कुछ कुछ लोग तो जागरूक हैं, लेकिन कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं तुम मर रहे हो, मर रहे हो। अरे मन रहे हैं, हमने बोला हम तुम्हें जागरूक करने आ रहे हैं भाई। हाँ, जागो। क्या मिलेगा एक दिन, मतलब मोदी जी जिस दिन, मोदी जी जहाँ से, मोदी ने एक दिन तो जाना जाना है। हाँ, और जब मोदी चले जाएगा तो 5 किलो चावल बनेगा, तब ये लोग क्या खाएंगे? हाँ, अभी हाँ, उस 5 किलो पे हमारा आधा गढ़वाल तो बर्बाद है। और खासकर हमारा पौड़ी गढ़वाल ज्यादा ही बर्बाद है। अच्छा, आप टेरी में जाओ, चमले में जाओ, उत्तरकाशी में जाओ, उधर के हमारे साथ के पार्टनर लड़के हैं, उनके बच्चों के साथ में बुलाते हैं हमें, हम वहाँ जाते हैं। हम्म, तो इतना अच्छा है वहाँ सब्जी देखो। हमारे गांव में आज की डेट पे जो है, अगर कोई मर जाएगा तो उसके लिए जो धान डालते थे हम लोग रास्ते में, वो एक मुठ्ठी धान तक नहीं है। हाँ, तो हाँ, बताओ, बाजार से खीर लाएंगे होता वो डालेंगे हैं? तो जब कोई करने वाले नहीं तो कहाँ से होगा? अरे बोलते सब जानवर खा जाए, जानवर सब पहले भी थे अब भी है। वो जानवर कहाँ जाएंगे साहब? सही की बाना है कि जानवर खा जाए। और इसलिए सब गढ़वाल से प्लान जो हो गया साहब, तो अब वो बच्चे, जब हम ही नहीं जान रहे तो हमारे बच्चे तो और भी वो हो जाएंगे साहब। ना, ना, बात सही बोले। है ना? बच्चे सारे निकम्मे हो जाएंगे साहब कुछ दिन बाद तो। हमें सब लग रहा है कि गढ़वाल में कहीं मुसलमान लोग या बाहर के लोग ना बस चलो, जाए। लोगों को, आपको भी जागरूक करना है। ठीक है, ठीक है, जब तो शरीर प्राण है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इंसान को, चाहे ऐसे बिना किए हुए तो कुछ नहीं होता साहब। ठीक है, ठीक है, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद मामा श्री। ओके, सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। चलो जी दोस्तों, आज करने वाले हैं हम हार्ड वर्क करने वाले हैं, क्योंकि कई सालों से बंजर पड़ा हुआ खेत है, हम इसे उपजाऊ में ला रहे हैं। क्योंकि अब पहाड़ में देखते हैं कि एक बार फिर खेती करके देखते हैं, क्योंकि पहाड़ में वैसे भी जानवरों का खतरा ज़्यादा हो चुका है, बूढ़ी बांदर। तो आज देखते हैं हम खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जब जीवन पहाड़ में यापन करना हमने, तो आज हम खेती की तरफ दोबारा से अग्रसर हो रहे हैं। जो काफ़ी टाइम से बंजर पड़े हुए खेत थे, आज हम उनको उपजाऊ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है। जानवरों का खतरा ज़्यादा हो चुका पहाड़ों में, तो इसके कारण हम काफ़ी टाइम पहले खेती जो बंजर पड़ी थी जानवरों के कारण, तो आज उन खेतों को हम दोबारा से उपजाऊ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ड वर्क करना पड़ता है पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे कोई भी काम हो, पहाड़ी क्षेत्र में बिल्कुल हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इसी से जो हमारे दादा थे, माँ बाप थे, पुराने पूर्व जितने थे, उन्होंने इसी खेती से अपने बच्चों का जीवन यापन किया, पूरा अपना पालन पोषण किया। तो आज हम भी उसी तरह अग्रसर हो रहे हैं। देखते हैं हमें कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है। आज हम भी निकल चुके हैं दिन की धूप में बैलों के साथ खेतों में। देखते हैं हमें कामयाबी मिलती नहीं की। इसका रिजल्ट हमें 6 महीने बाद मिलेगा। देखते हैं कि अगर जंगली जानवर का खतरा नहीं रहेगा, तो देखते हैं 6 महीने बाद हमें जो इस खेत में बोएंगे, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे इसमें हमें कामयाबी मिली है कि नहीं मिली। चलो दोस्तों, चलते हैं, लगाते हैं ये जो हमारा। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद खेतों में गया मैं। जो हमारी पहली बंजर पड़ी जो खेत जो, तो बीच में एक परिवार में कुछ ऐसी घटना हो गई थी। पहले हमारे जो फादर लोग थे वो खेती बाड़ी करते थे, तो बीच में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो काफ़ी टाइम बाद हमारे खेत ऐसी बंजर पड़ गए थे, परिवार की स्थिति थोड़ा ख़राब हो गई थी। तो खेत काफ़ी टाइम से बंजर हो गए थे, 1-2 साल से परिवार में ऐसी व्यवस्था ख़राब हो रखी थी। पहले मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद पापा की हो गई थी। तो परिवार की स्थिति काफ़ी ख़राब होने के कारण ना, तो हमारे खेत थे वो काफ़ी टाइम से बंजर पड़े हुए थे। तो आज मेरे को दुख भी होता है कि अपने जो पहाड़ी क्षेत्र में, खुद मैं पहाड़ी होके मैं, हमें दुख होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में हम मतलब जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते पहाड़ में खेती बाड़ी के लिए जाने जाते हैं, ये हमारा कर्म है, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं। ये हमारा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है कि हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं। तो हमारा खेती से पहले बचपन से हमारे जब दादा हो, परदादा हो, पिताजी हो, जितने भी लोग थे हमारे, तो उनका खेत से काफ़ी लेना देना था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही खेतों में अपना जीवन यापन किया था। उनसे उन्होंने अपना अपना परिवार चलाया था। पिताजी हो हमारे, दादाजी, उन फिर हमारे परिवार भी उसी से चला था, खेती बाड़ी से चला था। बीच में एक कारणवश से कुछ ऐसा हो गया था कि हम खेती से काफ़ी दूर हट गए थे, क्योंकि परिवार की कभी स्थिति ऐसी ख़राब हो जाती है किसी के परिवार की, कि आदमी
थोड़ा मतलब स्ट्रगल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारे भी जो खेत थे काफ़ी टाइम से बंजर पड़ गए थे, क्योंकि परिवार की स्थिति काफ़ी टाइम ख़राब हो चुकी थी। लगातार परिवार में मम्मी पापा थे जो हमारे दोनों, उनकी डेथ डेथ हो गई थी। उसके बाद परिवार की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि परिवार का अगर मुखिया किसी के परिवार से चला जाता है तो उसकी परिवार की स्थिति डामाडोल हो जाती है, स्थिति ख़राब हो जाती है। तो पहले पापा पापा जी हमारे खेती बाड़ी पूरा करते थे। वो पहाड़ी क्षेत्र में पूरा अपना अपनी बैल रहते थे, सारा सिस्टम रहता था अपना। तो हम खेती की तरफ हमेशा अग्रसर रहते थे। तो अपने पूरे साल भर की जितनी भी खेती हमारी पूरे साल भर की वो हमारी पूरी हो जाती थी। हमें कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे हमारे दाल हो गए, तुम्हारी झुंगुरा कोदा ये भी थी, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में हमारा पूरा हो जाता था। तो कुछ कारणवश ऐसे हो गया कि जिसके कारण हम खेती से दूर हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल लाइन में रहना पड़ा हमें। तो आज काफ़ी टाइम बाद खेत में गया, अपना जो हमारा कर्म है उसको हमने आज निभाने की कोशिश की। हम खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और मेन कारण है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो जानवर हो गए हैं उनसे लोग ज़्यादातर जानवरों से ज़्यादातर लोग परेशान हो चुके हैं। इसीलिए लोग जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र से लोग खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। चलो जी दोस्तों, चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।